हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे दिन व्यतीत कर रहे होंगे। जैसा कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो बहुत चाय पीजिए, गर्मा-गर्म पकौड़े खाइए और हमारे ब्लड रिलेशन पर जो रीज़निंग पर के क्वेश्चन हैं, उन्हें देखिए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। आप जैसा स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बी ए का पुत्र है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है? इसी को इंग्लिश में ही मैंने कोशिश की है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों की मेरे पास शिकायत आ रही है कि आप केवल हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने की कोशिश करूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी समझ लें, इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ लें। इस वजह से मेरा वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ है, पर कोशिश की है कि जितना मैं आपको चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, वो मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेरी हो, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए। देखिए दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें बता दीजिए, हम उसको अगले जो वीडियो बनाएँगे, उसमें वो गलती नहीं दोहराएँगे। और आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। शेयर करिए, वीडियो को अच्छा लगे लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बी ए का पुत्र है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी से ए का क्या संबंध है? इंग्लिश में बोला है, ए इज़ द सन ऑफ बी बट बी इज़ नॉट अ फादर ऑफ ए। व्हाट इज़ रिलेशन फ्रॉम ए ऑफ बी? अब आपको सबसे पहले जो ब्लड रिलेशन में कुछ आप पॉइंट समझ लीजिए, जैसे कि जो मेल पर्सन है आप उन पर प्लस का निशान लगाइए, जो फीमेल पर्सन है उस पर माइनस या नेगेटिव का निशान लगाइए। इससे आपको जब हम जो भी लिखेंगे, जो भी हमसे पूछा है कि वो ए का पिता है या बी का पिता है, तो उसके ऊपर जब हम साइन लगा होगा, उससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ये लड़का है या लड़की है। ठीक है। दूसरी बात, जब पति पत्नी का रिलेशन बोला जाएगा, तब आप उन दोनों को शो करने के लिए उन दोनों के बीच में डबल लाइन खींच दीजिए, आपको पता चल जाएगा ये दोनों पति पत्नी हैं। वहीं अगर बाप बेटे का रिलेशन पूछा जा रहा है, माता पिता का रिलेशन पूछा जा रहा है, भाई बहन का है, तो आप सिंगल लाइन ड्रॉ करिए। अगर आपसे अब बाप बेटे, जैसे कि किसी ने कहा कि वो ए जो है वो बी का पिता है, तो आप क्या करेंगे, जो जो बेटा होगा उसके ऊपर आप चढ़ाएंगे, चाहे वो बी कोई भी हो, चाहे उसकी माता हो या पिता हो, तो आप उसके ऊपर जब एक एरो करके एक लाइन करके चढ़ाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये उसकी जो बात हो रही है, ये उसके पिता के बारे में, माता के बारे में बात हो रही है। अब जो भी साइन होगा, अगर माइनस है तो वो माता है, प्लस है तो पिता है। ठीक है। अब अगर वो ये बोल दे कि भाई ए से जो है वो उसकी बहन है रिया, ए की बहन रिया है, ये क्वेश्चन में नहीं था, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ कि वो बोल रहा है ए की बहन रिया है, तो ए से उसके जस्ट बगल में आप एक साइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे और आर बना देंगे, और बहन है यानी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि जो रिलेशन उसका मतलब बहन भाई का होगा, उसको आप उसके साथ ही बनाइए। अगर माता पिता का है तो वो उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, जिससे ये भी पता क्लियर हो जाएगा कि ये इसके माता हैं और वो उसकी बहन है। ठीक है। अब पति पत्नी का तो बगल में ही होगा, साथ साथ होगा, तो पति पत्नी का जब आप साथ साथ बनाओगे तो दो लाइन खींच दीजिएगा, और जो पति है उसके ऊपर प्लस लगाए, जो महिला है जो उसकी पत्नी है माइनस लगाए। इससे भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप ये आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया ना, फिर ये क्वेश्चन आपको हल करने में बहुत ही ईजी होते हैं। एक नंबर आपको रीजनिंग में तो मैं कहूँगी बिल्कुल दिलाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा हमने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की थी। देखिए, इसने बोला है बी ए का पुत्र है। अब क्योंकि हमें क्या है, अब कभी कभी आप ऐसे भी समझिए, जैसे उसने पूछ लिया राम का पुत्र श्याम है, श्याम का पुत्र किशन है। तो इस कंडीशन में हमें, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ना तो समय होता है रीजनिंग में हमारे पास, देखिए जो इतना टाइम दिया जाता है उस हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम इसीलिए हम ट्रिक्स लेकर आए हैं कि आपको जल्दी जल्दी सॉल्व हो। अगर हम लिखने बैठेंगे कि राम फिर श्याम, तो इसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो हमें थोड़ा क्या करना है, अपने टाइम को थोड़ा मिनिमाइज़ करना है। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब लिखना तो पड़ेगा, वरना समझेंगे कैसे? तो यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि बी का पुत्र है, तो आपने बी और ए लिख दिया। अगर पूछा होता है बबीता का पुत्र राम है, तो आप बबीता का पूरा बबीता नहीं लिखेंगे, केवल बबीता का बी लिख दीजिए, और राम है तो आर लिख दीजिए। आप मान लीजिए सवाल में दो सारे लेटर ही उसने एक जैसे दिए हैं, जैसे बबीता का पुत्र बबलू है, बबलू का पुत्र बंटी है, सारे बी भी दिए हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जैसे आप ऐसे बनाएंगे ना, इससे भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने मान लिया उसने बोला बबीता का पुत्र बबलू है, तो बबीता का बी बनाया, बबलू का फिर बी बना दिया। लेकिन आप इस तरीके से इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा, भैया ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो बबलू है, बबलू का पुत्र बंटी है, तो इसके नीचे बनाओगे तो इससे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को थोड़ा फाइंड आउट कोशिश करिए कि इस तरीके से आप कर पाएँ, तभी आप इसको सॉल्व करने में आपको ईजी रहेगा।
और अगर कोई ट्रिकी रहता है, ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं, वो क्लियर कॉन्सेप्ट पे आप पे क्वेश्चन देते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है, मैं उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी उसको, तो उसमें आप अपनी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो बी का पुत्र है, तो बी है, उसका पुत्र ए है। तो आपने इसने क्या कहा, पुत्र है, यानी ए पर हमें पता चल गया साइन किसका आएगा, प्लस का, यानी ये पता चल गया ये पुत्र है और इसका पुत्र है। अभी ये नहीं पता है कि भाई ये माता है या पिता है। तो अब इसने बोला लेकिन ए का पिता बी नहीं है। अब देखिए खुद ही बोल दिया उसने कि ए का जो पिता है वो बी नहीं है, यानी अगर ये पिता नहीं है तो भैया कोई तो होगी, तो ये क्या हो गई, उसकी माता हो गई। ठीक है, अब पूछा क्या उसने, अब पूछा है बी ए का क्या संबंध है, यानी बी का ए से क्या संबंध है, बी का बेटा है ए, और ए की कौन है, वो माँ। तो आ गया आपकी जो वो बी है वो ए की माता है, बी ए की माँ है, बस यही आंसर है, हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई जो है वो बी का पुत्र है। और तो ये बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। तो इंग्लिश में जब बात करी जाए, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द मदर ऑफ ए, डी इज़ द फादर ऑफ सी, और ई इज़ द सन ऑफ बी। सो फाइंड आउट व्हाट इज़ रिलेशन फ्रॉम ए डी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, कोशिश की है। अब आप अगर आपको आता है तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ए का भाई, ए जो है वो बी का भाई है, हमें पता चल गया ए जो है वो बी का भाई है, दोनों बगल बगल में आएंगे, एक लाइन आएगी। तो देखिए ए जो है वो बी का भाई है, और कौन भाई है, ए भाई है किसका, बी का। तो आपने ए पर आपने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। सी ए की माँ है, सी जो है वो इसके ऊपर जाएगी, और माँ है तो यानी नेगेटिव का निशान आएगा। ठीक है, अगला उसने बोला है डी सी का पिता है, यानी इसका पिता डी है, डी पर प्लस का निशान आ जाएगा, सी का पिता। ई जो है वो बी का पुत्र है, तो ई बी जो है उसका पुत्र बना है ई। अब उसने बोला है कि ए का डी से क्या संबंध है, इस ए का इस डी से संबंध बताइए। ए की माँ का पिता है डी, तो इसका ए का क्या हुआ, नाना। तो इसका क्या संबंध हो गया है, ए इज़ द, ए जो है वो ए का, डी जो है वो ए का नाना है, डी इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ ए। ये आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने, इसे आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए थोड़ा लेंथी हुआ वीडियो, क्योंकि इसलिए हुआ, मैंने हर आपको कोशिश की हर चीज़ मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। देखिए वीडियो छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। मैं बना दूँ आपके लिए शॉर्ट और आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो बेकार है, बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को जो ब्लड रिलेशन पर होते हैं इन्हें सॉल्व कर पाएँ। तो अब पूरी कोशिश के साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा कि आपने वीडियो देख लिया आपको आ गया। आपको थोड़े ऐसे सवाल निकालिए, मैं और लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और आपको इसके अंदर सीखने की है या मुझसे कुछ रह गया है तो मुझसे पूछिए आप, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा, और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।